आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की सबसे आइकॉनिक कॉमेडी फ्रेंचाइजी हेरा फेरी 3 की, जो इन दिनों सुर्खियों में छाई हुई है। लेकिन इस बार खबरों में एक बड़ा ट्विस्ट है। परेश रावल, हमारे प्यारे बाबू भैया, और इंटरनेट पर हंगामा मचा है कि क्या पंकज त्रिपाठी लेंगे उनकी जगह। पंकज ने खुद कहा है कि मैं उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन क्या इस बयान के पीछे कोई सच्चाई है? आइए इस पूरे मामले की तह तक जाते हैं। हेलो एवरीवन, मैं निकिता और आप देख रहे हैं आपकी खबर। हेरा फेरी सिर्फ एक फिल्म नहीं है, बल्कि एक इमोशन है। 2000 में रिलीज हुई प्रियदर्शन की ये फिल्म और 2006 में आया इसका सीक्वल फिर हेरा फेरी आज भी हर किसी के दिल में बसा हुआ है। अक्षय कुमार का राजू, सुनील शेट्टी का श्याम और परेश रावल का बाबूराव, इन तीनों की तिगड़ी ने हमेशा हंसाया है। ये बाबूजी का स्टाइल है से लेकर 25 दिन में पैसा डबल, हर डायलॉग आज भी मीम्स के दुनिया में छाया हुआ है। लेकिन अब बात हेरा फेरी 3 की है। इस फिल्म का इंतजार फैंस को सालों से है। पहले खबर आई थी कि अक्षय कुमार को कार्तिक आर्यन रिप्लेस करेंगे, फिर अनीस बाजमी डायरेक्ट करेंगे, लेकिन अब पक्की खबर है कि प्रियदर्शन ही इसे डायरेक्ट कर रहे हैं और अक्षय कुमार सुनील शेट्टी के साथ वापसी कर रहे हैं। लेकिन ट्विस्ट तब आया जब परेश रावल ने अनाउंस किया कि वो इस फिल्म का हिस्सा नहीं होंगे। जी हाँ, हमारे बाबू भैया बिना हेरा फेरी 3 अधूरी सी लग रही है। तो परेश रावल ने हेरा फेरी 3 क्यों छोड़ी? 18 मई 2025 को परेश ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया, मैं साफ करना चाहता हूं कि हेरा फेरी 3 छोड़ने का मेरा फैसला क्रिएटिव डिफरेंसेस की वजह से नहीं था। मैं डायरेक्टर प्रियदर्शन की रेस्पेक्ट करता हूं, लेकिन उन्होंने साफ वजह नहीं बताई, जिससे फैंस और मीडिया के तरह तरह की अटकलें लगने लगी। कुछ रिपोर्ट्स का कहना है कि अक्षय कुमार के प्रोडक्शन हाउस ने परेश को लीगल नोटिस भेजा है, जिसमें 25 करोड़ रुपए का नुकसान की मांग की गई है, क्योंकि परेश ने शूटिंग शुरू होने के बाद फिल्म छोड़ दी। सुनील शेट्टी ने भी इस पर निराशा जताई और कहा कि बाबूराव के बिना फिल्म अधूरी सी है। इधर प्रियदर्शन ने बताया कि अक्षय कुमार, सुनील और परेश पहले ही सीन आईपीएल टीजर की शूटिंग कर चुके हैं। तो सवाल यह है कि अगर परेश रावल नहीं तो बाबूराव का किरदार कौन निभाएगा? और यहीं से शुरू हुआ पंकज त्रिपाठी का नाम। जैसे ही परेश रावल के बाहर होने की खबर आई, सोशल मीडिया पर फैंस ने सुझाव देना शुरू कर दिया कि बाबूराव का रोल पंकज त्रिपाठी को मिलना चाहिए। एक्स पर लोग चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि कालीन भैया को बनाओ बाबूराव। पंकज त्रिपाठी, जो अपनी दमदार एक्टिंग और देसी अंदाज के लिए जाने जाते हैं, फैंस की नजर में परफेक्ट चॉइस लगे। लेकिन पंकज त्रिपाठी ने बॉलीवुड हंगामा को दिए इंटरव्यू में इन अफवाहों पर विराम लगा दिया है। उन्होंने कहा कि मैंने भी यही सुना है और पढ़ा है, लेकिन मैं इस पर यकीन नहीं करता। परेश जी कमाल के एक्टर हैं, मैं उनके सामने जीरो हूँ। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैं बाबूराव का रोल निभाने के लिए सही इंसान हूँ। पंकज का ये जवाब न सिर्फ उनकी पोलाइटनेस दिखाता है, बल्कि ये भी बताता है कि परेश रावल के आइकॉनिक किरदार की जगह लेने का दबाव नहीं लेना चाहते हैं। फैंस को उनका ये अंदाज खूब पसंद आया, लेकिन साथ ही वो थोड़े निराश भी हुए। तो अब सवाल ये है कि हेरा फेरी 3 का क्या होगा? क्या मेकर्स किसी नए एक्टर को बाबूराव के रोल में लाएंगे या स्क्रिप्ट में बदलाव करेंगे? कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि अब तब्बू भी फिल्म में वापसी कर सकती हैं, क्योंकि उन्होंने एक्स पर हिंट दिया था कि उनके बिना कास्ट अधूरी है। तब्बू पहले ही हेरा फेरी में सुनील शेट्टी की गर्लफ्रेंड के रोल में कर चुकी हैं। तो क्या वो श्याम की जिंदगी में फिर से वापस आएंगी? वहीं अक्षय कुमार ने कंफर्म किया है कि फिल्म की शूटिंग दिसंबर 2025 में शुरू होगी और प्रियदर्शन इसे डायरेक्ट करेंगे। लेकिन बाबूराव के बिना ये तिगड़ी कैसे लगेगी, ये तो वक्त ही बताएगा। कुछ फैंस कह रहे हैं कि मेकर्स को परेश रावल को मनाना चाहिए, क्योंकि बाबू भैया का किरदार उनके बिना अधूरा है। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए आप देखते रहिए आपकी खबर।